क्या तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम चाहते हो, सचमुच सब कुछ, वह इस पल तुम्हारे लिए संभव है। 5 साल बाद नहीं, न ही किसी कोर्स के पूरा होने पर, या जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। यह अभी संभव है क्योंकि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह सब कुछ मौजूद है जिसकी तुम्हें अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए आवश्यकता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इस आंतरिक शक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाते। और आज मैं जो तुम्हारे साथ साझा करूंगा वह तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर भी तुम क्यों नहीं करते? किताबें, कोर्स, वीडियो, सब कुछ देखने के बाद भी क्यों कुछ नहीं बदलता? मैंने भी यह सवाल खुद से किया था और जवाब ने मुझे हिला कर रख दिया। समस्या हमारे सचेत ज्ञान में नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन में प्रोग्राम हुई बातों में है। जब से मैंने व्यक्तिगत विकास का अध्ययन शुरू किया, मैंने एक सच्चाई खोजी जिसने सब कुछ बदल दिया। हम सभी गहरे मानसिक कार्यक्रमों यानी पैराडाइम्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये पैराडाइम्स 5 वर्ष की उम्र से पहले ही बन जाते हैं, उन अनुभवों से जो हमने अपने आसपास के वातावरण से देखे, सुने और महसूस किए। वे हमारे सोचने, कार्य करने, महसूस करने के तरीके को ढालते हैं और अंततः यह तय करते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, पैसे का कैसे प्रबंधन करते हैं और सफलता व चुनौतियों को कैसे देखते हैं। ज्यादातर समय हमने इन विश्वासों को बिना कोई सवाल पूछे, बिना सचेत सहमति के ही अपना लिया है। कितनी बार तुमने वाक्य सुने हैं जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या हम जैसे लोगों की किस्मत खराब होती है। ये वाक्य सुनने में भले ही साधारण लगें, लेकिन वे हमारे भीतर भय, अभाव और सीमाओं का एक गहरा पैराडाइम बनाते हैं जो हमें अदृश्य जंजीरों में जकड़ लेता है। तुम मेहनत करते हो, पढ़ते हो, संघर्ष करते हो, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कितनी बार तुमने पूरे जोश और प्रेरणा के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, केवल कुछ हफ्तों बाद पुराने पैटर्न पर लौटने के लिए? यह किसी योग्यता या बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर चुपचाप सक्रिय गहरे पैराडाइम्स की ताकत के कारण होता है। मैं भी वर्षों तक नकारात्मक पैराडाइम्स में फंसा रहा, असंभव कर्ज में डूबा हुआ और ऐसे काम करता रहा जिनमें कोई भविष्य नहीं था। सबसे बुरा यह था कि दिल से मैं मान बैठा था कि यही मेरी किस्मत थी, जब तक कि एक दिन संयोग से मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। नेपोलियन हिल के कार्यों का अध्ययन करते हुए मैंने समझा कि अमीर बनने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुद को और अपने भीतरी प्रोग्राम को बदलना था। मुझे आज भी वह क्षण याद है जब मैं अकेला बैठा अपने बकाया बिलों को देख रहा था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि समस्या पैसे में नहीं, बल्कि मेरी उसे लेकर धारणाओं में थी। इस जागरूकता ने मेरे भीतर एक असीम परिवर्तन की प्यास जगा दी और मुझे पैराडाइम्स और मन के पुनः प्रोग्रामिंग के गहन अध्ययन की ओर खींच लिया। आज न्यूरोसाइंस यह साबित करती है कि लगभग 95% निर्णय हम रोजाना बिना सोचे समझे पुराने पैटर्न और आदतों के आधार पर लेते हैं। इसलिए यह केवल इच्छा शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि आंतरिक विश्वासों के पुनः प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। और शायद इसलिए आज भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम फंसे हुए हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी निराशा और असफलताओं का एक अंतहीन चक्र बन गई है, तो जान लो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर गहरे बैठे एक पैटर्न का परिणाम है। मेरे पास तुम्हारे लिए सबसे अच्छी खबर यह है, पैटर्न बदले जा सकते हैं, न तो संयोग से और न ही एक रात में, बल्कि पूरी जागरूकता और निरंतरता के साथ। नई सोच, नए कार्यों और प्रतिदिन दोहराई जाने वाली नई मानसिक छवियों के माध्यम से तुम अपने पैटर्न को फिर से आकार दे सकते हो। सबसे पहला कदम है अपनी जिंदगी को बारीकी से देखना और खुद से ईमानदारी से पूछना, कौन से परिणाम मैं अनचाहे रूप से दोहरा रहा हूं, कौन से हानिकारक पैटर्न मैं बार बार दोहराता हूं, यह जानते हुए भी कि वे मेरे लिए खराब हैं। मेरे माता पिता, शिक्षक और समाज ने सफलता, धन और खुशी के बारे में मुझे क्या सिखाया? इन सवालों के उत्तर तुम्हारे वर्तमान पैटर्न को उजागर करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही तुम इन्हें पहचानते हो, तुम उन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हो। तुम समझते हो कि जो डर तुम्हें जकड़े हुए है वह वास्तविक नहीं है, जो संदेह तुम्हें रोकते हैं वे स्वाभाविक नहीं है, और जो टाल मटोल तुम्हें रोकती है वह कोई स्वाभाविक कमजोरी नहीं।
बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। तभी तुम प्रतिस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। नई आदतें बनाना, नए विश्वासों को मजबूत करना और हर दिन नई वास्तविकताओं को देखना। अधिकांश लोग कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचते और ऐसे पैटर्न के कैदी बनकर जीते और मरते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं नहीं चुना। लेकिन तुम्हें एक और आंकड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम सचेत रूप से अपने नए पैटर्न चुन सकते हो और अपने मन को समृद्धि और सफलता को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो। एक सच्चा उदाहरण चाहिए। थॉमस एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, सफलता से पहले 1000 से अधिक बार विफल हुए, लेकिन उन्होंने हर विफलता को सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखा। जहां अधिकांश लोग 1 या 2 असफलताओं के बाद हार मान लेते, एडिसन ने अपने आंतरिक प्रोग्रामिंग के कारण डटे रहे और इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बन गए। कल्पना करो कि अगर तुम अपने मन में दृढ़ता, सफलता और समृद्धि का पैटर्न स्थापित कर सको, जहां हर बाधा तुम्हें पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ाए। यह वास्तव में संभव है और मैं चाहता हूं कि तुम आज से इसकी नींव रखना शुरू करो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहां हो। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम अब से क्या बदलने का निर्णय लेते हो। मैं तुम्हें जो सवाल छोड़ रहा हूं वह यह है, क्या तुम अपने पुराने पैटर्न को अपनी जिंदगी का नियंत्रण सौंपे रखोगे या आज से खुद कमान संभालोगे? चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जब मैंने नेपोलियन हिल की सामग्री पढ़ना शुरू किया, तब मैंने महसूस किया, अगर मैं हमेशा की तरह सोचता रहा तो मेरी जिंदगी भी हमेशा की तरह ही रहेगी। उसी दिन मैंने जीवन बदलने का फैसला लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी और न ही कोई तर्कसंगत कारण था कि यह संभव होगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखा, अपनी जेब में रखा और उसे रोज अपने साथ रखने लगा। मैं कल्पना करता, पढ़ता और महसूस करता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ऐसा व्यवहार करता मानो वह सब पहले ही साकार हो चुका हो, भले ही आसपास सब विपरीत कह रहे थे। इस साधारण से निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने ऑफिस की सफाई करने का काम शुरू किया। यह कोई शानदार काम नहीं था, पर मैं हर काम ऐसे करता था जैसे मैं अपनी साम्राज्य खड़ा कर रहा हूं। धीरे धीरे नए अवसर मिले और लोग मेरी ओर ध्यान देने लगे। फिर एक दिन किसी ने मुझे बिक्री विभाग में काम करने का अवसर दिया। यही वह पल था जब सब कुछ सचमुच बदलने लगा। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने आत्मविश्वास, ज्ञान या किसी गारंटी की उम्मीद में काम करना टाला है। मैं आपको एक राज बताता हूं, आत्मविश्वास निर्णय लेने के बाद आता है, पहले नहीं। ज्ञान अनुभव से बढ़ता है और गारंटियां तो कभी होती ही नहीं। जब जेफ बेजोस ने गैरेज में अमेज़न शुरू किया था, क्या उन्हें पूरी गारंटी थी कि वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके पास केवल एक पक्का निर्णय था कि वे प्रयास करेंगे, जोखिम लेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे जो उन्होंने उस समय कल्पना भी नहीं की थी, और उन्होंने बस शुरुआत कर दी। जब आप सच्चा निर्णय लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। मैंने दशकों से दुनिया भर के हजारों लोगों में भी यही देखा है, और मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपको बस एक असली निर्णय लेने की जरूरत है। स्क्रैंटन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चला है कि केवल लगभग 8% लोग ही अपने नए साल के संकल्प पूरे करते हैं। केवल 8%। इसका सबसे बड़ा कारण है वास्तविक निर्णय की कमी। अधिकांश लोग सिर्फ अपने आप से खोखले वादे करते हैं। वे कहते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि कहें, मैं इसे करके रहूंगा क्योंकि मैं इसे करके दिखाऊंगा। तो अभी अपने आप से पूछिए, आप किस चीज को टाल रहे हैं? कौन से सपनों को आपने सही समय के इंतजार में पीछे छोड़ दिया है? शायद अब समय आ गया है कि आप इंतजार करना छोड़ दें और बस निर्णय ले लें। मैं जानता हूं कि डर लगेगा। असली निर्णय के साथ हमेशा डर होता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन याद रखें, डर आपकी अगली बड़ी उपलब्धि का पहरेदार है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं और एक अनजान दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां असली विकास संभव है। मैं आपको बिना सोचे समझे कार्रवाई करने को नहीं कह रहा। यह भावुक होकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा जागरूक और मजबूत निर्णय हो जिसे आप हर दिन अपनी क्रियाओं से सम्मान देते हैं, चाहे शुरुआत में कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो। आपको बड़े कदम तुरंत नहीं उठाने हैं। बस 1 घंटे जल्दी उठने का निर्णय लें। जिस विषय में महारत चाहते हैं
उसे रोज 15 मिनट पढ़ने का निर्णय लें। जिस फोन कॉल को महीनों से टाल रहे हैं उसे करने का निर्णय लें। हर छोटा निर्णय एक गति पैदा करता है और गति नए अवसरों को जन्म देती है। यही तरीका था जिससे मैंने वह जिंदगी बनाई है जो मैं आज जी रहा हूं। मैंने शुरुआत छोटे कदमों से की थी, लेकिन हर कदम के पीछे दृढ़ संकल्प था। एक के बाद एक निर्णय लिए और यही छोटे कदमों की गति मुझे इतनी दूर ले आई जितना मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपने सपनों के साथ समझौता करना बंद कीजिए। सही परिस्थितियों का इंतजार करना छोड़िए, वे कभी नहीं आएंगी। आज ही निर्णय लें, कल नहीं। सोमवार या अगले महीने का इंतजार मत करो। अभी निर्णय लो कि तुम वह जीवन जियोगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, और हर दिन एक कदम उठाने का वादा करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। जो कुछ तुम चाहते हो वह पहले से ही मौजूद है और सिर्फ तुम्हारा निर्णय लेने का इंतजार कर रहा है। तो खुद से पूछो, आज तुम क्या निर्णय लेने जा रहे हो? लोग कहते हैं कि उन्हें और समय की जरूरत है। अगर उनके पास दिन में कुछ और घंटे होते तो वे अपनी जिंदगी को ठीक कर पाते, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। समय एकदम समान रूप से बांटा गया है। मेरे लिए 24 घंटे, तुम्हारे लिए 24 घंटे और दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के लिए भी 24 घंटे। फर्क कभी समय में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। और मैं भी कई सालों तक इस जाल में फंसा हुआ था। मैं हमेशा व्यस्त रहता था, एक काम से दूसरे काम में भागता था, लेकिन दिन के अंत में खुद से पूछता था, आज मैंने वास्तव में क्या हासिल किया? यह सब बदल गया जब मैंने एक दिन अर्ल नाइटिंगेल से बात की, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सोच बहुत उज्जवल थी, और उसने मुझे एक ऐसा विचार दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, बॉब, समय को प्रबंधित नहीं किया जा सकता, तुम सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्रबंधित कर सकते हो। और ये शब्द मेरे दिमाग में कई दिनों तक गूंजते रहे। जितना अधिक मैंने इस पर सोचा उतना यह सच लगता गया। समय वही है जो है, केवल वह बदलता है जो हम उस समय में करते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम घंटे घंटे भर ईमेल्स का जवाब देते हो, छोटे छोटे काम करते हो, कागजों को व्यवस्थित करते हो, लेकिन जो चीज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है वह काम हमेशा बाद में कर देते हो? दिन के अंत में तुम थक जाते हो, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो, क्योंकि हम वह सब करते हैं जो सबसे ज्यादा शोर करता है, न कि वह जो वास्तव में मायने रखता है। हमें हमेशा व्यस्त रहने की आदत हो जाती है, लेकिन व्यस्त होना यह नहीं है कि तुम वास्तव में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम खुद से सच्चाई से पूछते हो, क्या यह कार्य मुझे मेरे बड़े लक्ष्यों के करीब ला रहा है या मुझे उनसे और दूर कर रहा है? जब मैंने अपने दिनों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया और सुबह सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्यों को पहले किया, तो मेरी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया। कुछ ही महीनों में मेरी आय बढ़ गई, मेरा फ्री टाइम बढ़ा और मेरी व्यक्तिगत संतुष्टि आसमान छूने लगी। सफल लोग अपनी ध्यान को अपने सबसे बड़े खजाने की तरह संजोते हैं। विज्ञान इसे प्रमाणित करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने यह साबित किया कि मल्टीटास्किंग दक्षता और प्रदर्शन को घटित करता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क कई महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कार्यों को एक साथ करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जो लोग सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं वे अंततः सब कुछ आधे अधूरे तरीके से करते हैं। अगर आपको लगता है कि दिन कभी भी पर्याप्त नहीं होता और आपके सपने लगातार दूर होते जा रहे हैं, तो अब रुकें और अपनी गतिविधियों को देखें। वह सूची बनाएं जो वास्तव में मायने रखती है। शोर को हटाएं, जो दूसरे कर सकते हैं उसे सौंप दें और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। हर दिन सुबह खुद से यह सवाल करें, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे उस जीवन के और करीब लाए जिसे मैं चाहता हूं, और फिर इसे किसी भी अन्य काम से पहले करें। यह छोटा सा बदलाव महीनों को असाधारण बना सकता है और सामान्य वर्षों को जीवन बदलने वाले वर्षों में बदल सकता है। याद रखें, आपको और अधिक समय की जरूरत नहीं है, आपको अधिक इरादे से कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको अपनी ऊर्जा का प्रबंधक बनना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक अद्भुत चीज पाएंगे। आपके पास हमेशा पर्याप्त समय था, बस आपको इसका उपयोग उस जीवन को बनाने के लिए करना था जिसे आप डिजर्व करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बस कड़ी मेहनत करना पर्याप्त है, लेकिन दिशा के बिना कार्रवाई एक नाव को बिना कंपास के चलाने जैसा है। आप थक सकते हैं, लेकिन आप शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे।
एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कार्रवाई से पहले और दौरान आवश्यक है, दृश्यात्मकता। मैंने यह कठिनाई से सीखा। वर्षों तक मैं हर चीज करता था, लेकिन मैं हमेशा एक ही स्थान पर घूमता रहा। तब मुझे यह समझ में आया कि हमारा अवचेतन मन यह नहीं जानता कि क्या असल में हो रहा है और क्या तीव्रता से कल्पना किया गया है। जब आप भावनाओं, विवरणों और विश्वास के साथ दृश्यात्मकता करते हैं तो आपका मस्तिष्क मानता है कि वह पहले से हो रहा है और फिर आप उसी तरह से कार्रवाई करने लगते हैं। मैं हमेशा अपने पास एक उद्देश्य कार्ड रखता था जिस पर मैंने जो प्राप्त करना चाहता था उसे लिखा था, और यह सिर्फ लिखने का काम नहीं था, मैंने उसे हर दिन मानसिक रूप से जीने की कोशिश की। मैं उस कार्ड को हर सुबह और शाम पढ़ता था, यह महसूस करते हुए कि मैंने पहले ही इसे प्राप्त कर लिया है। मैंने उस भावना, ध्वनियों और खुशबुओं को कल्पना की। यह साधारण अभ्यास निश्चित रूप से मेरी सभी उपलब्धियों के लिए सबसे बड़ा कारण था। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे बड़े सपनों को केवल सोचना नहीं बल्कि महसूस करना, देखना और विश्वास के साथ महसूस करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। हालांकि शुरुआत में यह सब मजबूर महसूस हो सकता है और आपकी वर्तमान वास्तविकता इसके विपरीत हो सकती है। जब आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और समृद्ध देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप बदलने लगते हैं। परिवर्तन पहले आपके अंदर शुरू होता है और फिर बाहर दिखने लगता है। मुझे अपने करियर की शुरुआत में एक अनुभव याद है जिसने मुझे यह सिखाया। मैं एक महत्वपूर्ण सेमिनार में भाग लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास टिकट और पंजीकरण के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जो कि हजारों रुपये थे। समझौता करने के बजाय मैंने जो कुछ सीखा था उसे लागू करने का निर्णय लिया। हर दिन मैं खुद को पहले पंक्ति में बैठा हुआ हर शब्द को अवशोषित करता और उन लोगों से बात करता जो मैं सम्मान करता था, ऐसा महसूस करता। मैं कृतज्ञता, खुशी और यह निश्चितता महसूस करता था कि मैं वहां हूं, और साथ ही मैं संपर्क बनाने और यात्रा को साकार करने के तरीके खोजने के लिए काम कर रहा था। सेमिनार से कुछ दिन पहले एक अप्रत्याशित अवसर आया। मुझे आयोजन में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया। बदले में मुझे मुफ्त प्रवेश और यात्रा के लिए सहायता मिली। क्या यह संयोग था? मैं इसे एक केंद्रित मन का परिणाम मानता हूं। यह दृश्य और निरंतर क्रिया का संयोजन था जिसने उस दरवाजे को खोला। अब कल्पना करें कि अगर मैंने डर या संसाधनों की कमी को अपने विचारों पर हावी होने दिया होता, शायद मैंने कभी कोशिश नहीं की होती। यही कारण है कि मैं कहता हूं, आपको अपनी स्थिति से अधिक अपनी दृष्टि के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन दृष्टि ही है जो इन बदलावों को दिशा देती है। अब खुद से पूछिए, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को विजयी, बढ़ते और समृद्ध होते देख रहे हैं, या क्या आप खुद को फंसा हुआ, सीमित और अनंत संघर्ष में पाते हैं? यह आंतरिक छवि जो भी हो आपकी जीवन को निर्धारित करती है। आपको अपने मन को उस चीज को देखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा जो अभी भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन आपके अंदर पहले से वास्तविक है। हर सुबह फोन चेक करने या दिन की व्यस्तताओं में खोने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपनी जीवन शैली की कल्पना करें जो आप बना रहे हैं। उस जीवन को पहले ही हासिल करने का अनुभव महसूस करें और उसी व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करें जैसा आप कल्पना करते हैं कि आप हैं। अगर आप यह रोज करते हैं तो आपकी सोच, शब्द और क्रियाएं स्वाभाविक रूप से उस दृष्टि के साथ संरेखित हो जाएंगी। आप पहले से ध्यान नहीं दिए गए अवसरों को देखना शुरू करेंगे और आप ऐसे लोग, संसाधन और परिस्थितियां आकर्षित करेंगे जो आपकी नई आवृत्ति के साथ मेल खाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह लागू विज्ञान है। क्वांटम भौतिकी पहले ही यह सिद्ध कर चुकी है कि हमारे विचारों की ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। अब खुद से पूछें, मैं हर दिन क्या कल्पना करता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से मैं क्या कल्पना करना शुरू करना चाहता हूं? निर्णय आपके हाथ में है। यह आपका दृढ़ संकल्प है, न कि भाग्य, समय या परिस्थितियां जो आपकी जीवन धारा को बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास पहले से ही शुरू करने के लिए सभी उपकरण हैं। अब से हर छोटा सचेत कदम आपको उस जीवन के करीब लाएगा जिसे आप जीने के लिए पैदा हुए हैं। और अगले कदमों के बारे में बात करते हुए, अब जब आपने इस बुनियादी नींव को समझ लिया है तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। इस वीडियो में हम आपके विकास यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि आप हर दिन खुद को 1% बेहतर बना सकें। मुझे विश्वास है
हर दिन 1% सुधार करने से अद्वितीय परिवर्तन होते हैं। आज मेरे साथ होने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं, जहां हम आपके लिए एक और शानदार जीवन बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएंगे।